ओके जी, आज की क्लास के अंदर हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सीखेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा इस क्लास के अंदर। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने एक चीज़ बल्कि बताई थी कि आप किसी भी वेबसाइट को या किसी भी टूल को क्लोन कर सकते हो और सिंपल स्क्रीनशॉट से। तो और बाकी मैं आपको अगर कोड की बेस पे बताऊं तो वहाँ पे भी हमने मुख्तलिफ कोड कैनियन की प्रोडक्ट्स को देखा था, उनके प्रोडक्ट्स को डाउनलोड करके उनको क्लोन करना सीखा था। तो आज की क्लास के अंदर हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखेंगे और मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है क्लोड डॉट एआई से। तो वो प्रोडक्ट मैं आपको के साथ भी मैं पब्लिकली शेयर कर चुका हूँ, जो प्लगइन मैंने क्रिएट की है वर्डप्रेस की। और उसकी बैकएंड पे जो मैंने उसकी थ्रीज या उसके अंदर जो एल्गोरिदम या सिस्टम प्रॉम्प्ट जिसे हम कहते हैं, वो मैंने बैकएंड की गूगल के एल्गोरिदम्स को यूज़ करके मैंने बनाई थी। और वो मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसके बैकएंड में कौन सी है। लेट मी मैं bushrasan.com पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने पब्लिकली अवेलेबल की हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम चले जाते हैं टूल्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको टूल्स में ऑरबिक्स के नाम से एक ब्राउज़र बेस्ड ये कंट्रोल क्रोम एक्सटेंशन मिल जाती है। बाकी मेरे सारे यहाँ पे एक्सटेंशन अवेलेबल्स हैं। डोमेन वॉच है और इसके बाद लवेबल कोड डाउनलोडर है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ वर्डप्रेस की प्लगइन्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बिल्ड की थी, ठीक है, और अब बिल्ड कर रहा हूँ आज ऐसा ऐसा। यहाँ पे स्कीमा सीग्लो स्कीमा कोड प्लगइन है, ये एक एडवांस प्लगइन है जो मैंने बिल्ड की। और इसके अलावा पाकिस्तानी पेमेंट गेटवे क्रिएट की थी। और उसके बाद यहाँ पे टॉपिकल एसईओ जो भी लास्ट कल की डे के अंदर मैंने इसको बनाया है क्लोड से। और ये बैकएंड पे एपीआई यूज करती है एनवीडिया की। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको टॉपिकल अथॉरिटी मैप जनरेट करने को मिल जाता है, मीन कि आप क्लस्टर्स बना सकते हैं और एआई आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अंदर जो भी एआई आर्टिकल जनरेट होता है वो बेसिकली प्रॉपरली स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई एआई के रिलेटेड वर्ड्स इतने ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज़ नहीं किए। और एक सिस्टम प्रॉम्प्ट जो मैंने बनाई है वो बेसिकली गूगल के पैटर्न की बेस पे उसको मद्देनजर रख के मुकम्मल उसको डिज़ाइन किया है। और अगर बात करें इसके स्कीमा एफएक्यूज की तो यहाँ पे इसके तकरीबन 12 लेयर्स की एक एफएक्यूज जनरेट होते हैं। तो वो मैं आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसको मैंने कैसे बनाया। तो मेरे पास बेसिकली प्रॉम्प्ट्स पड़ी थी, प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी मैं पिछली क्लासेस में शेयर करता आ रहा हूँ और वही क्लास प्रॉम्प्ट्स को मैंने बैकएंड में एज अ यूज़ किया है। और अगर मैं बात करूँ सिमेंटिक की, जो मेरे एसईओ के लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर भी और एलएमएस के ऊपर भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको मैंने उनको तमाम का तमाम डेटा जो मैंने क्रिएट किया हुआ है या कस्टम जीपीटीज जो मैंने बनाई हुई हैं उन्हीं के डेटास को मैंने यूज करके, ठीक है, प्रॉपर्ली एक टूल बनाया है, प्लगइन क्रिएट किया है जो वर्डप्रेस के अंदर ही हमारे आर्टिकल्स भी जनरेट कर सकते हैं और हमारे एफएक्यूज भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा आप लोगों के साथ ताकि इजीली आप वो चीज़ को क्रिएट कर सको। इसके बाद मैंने वर्डप्रेस एमसीपी प्लगइन क्रिएट की है। अब इसका मतलब क्या है, आप क्लाउड के साथ या चैट जीपीटी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। और आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं और ऑटोमेटिकली आपका जो आर्टिकल आप चैट जीपीटी को लिखवाते हैं, ठीक है, या क्लाउड से कोई पेज जनरेट करवाते हैं, डिजाइन करवाते हैं, वो आपका ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस के ऊपर लाइव हो जाता है। इसके बाद मैंने एक और प्लगइन क्रिएट की एचटीएमएल टू पेज। अब इससे फायदा ये होता है कि आपको जो भी एचटीएमएल के अंदर वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपको नेटलिफाई के ऊपर होस्ट करनी पड़ जाती है या वेटसेल के ऊपर आपको होस्ट करनी पड़ती है या गेटअप के ऊपर या अपनी होस्टिंग बाय करनी पड़ती है। तो इसका एक आसान सा अल्टरनेटिव सोल्यूशन मैंने क्रिएट किया कि मेरे पास वर्डप्रेस है तो मैं वर्डप्रेस के अंदर ही वो डायरेक्टली पेज को अपलोड कर सकूं। तो ये मैंने एक पूरी प्लगइन क्रिएट की है, तो उसको भी दिखा दूंगा। उसके बाद चिट्ठी के प्लगइन मैंने क्रिएट की है, लाइव चैट जैसे भी आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करती है, तो वो भी आपको लाइव शो हो जाएगी। अब ये देखो ना, अब ये चीजें मैंने प्रॉपरली वर्डप्रेस का थीम भी मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। ये पूरी की पूरी जितनी भी टूल्स मैंने क्रिएट किए हैं वो वाइब कोडिंग से किए हैं, मतलब प्लगइन्स बनाई हैं मैंने, थीम्स बनाए हैं, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे टूल्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे प्लगइन्स वाइब कोडिंग से क्रिएट किए हैं मैंने, ठीक है। मैंने कोई ये खुद मैनुअली कोई कोड नहीं किया, ठीक है। अब थोड़ा से इसको आगे फंक्शनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये पूरे के पूरे पेज भी जनरेट करवाए हैं इसी से।
और अगर हम चीटी की बात करें तो यहाँ पे आप चीटी की आप देख सकते हो कि लाइव चैट एक हमारी वेबसाइट के ऊपर एक फीचर हमारे पास मल्टीपल पेड फीचर से, मतलब मल्टीपल ऐसी प्लगइन थी जो हमें पेड प्रोवाइड करती थी, मतलब ये सारे फीचर पेड थे। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने एक आइडिया सोचा, यार इस तरह की प्लगइन हम खुद क्यों ना बनाए, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वाइब कोडिंग। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको प्रॉपरली एक प्लगइन क्रिएट की और उसको मुकम्मल डिटेल समझाया कि ये मैं चाहता हूँ। सारी डिटेल मैंने वन बाय वन उसके अंदर जो फीचर्स थे मैं उनको टेस्ट करता रहा हूँ बार बार। तकरीबन मुझे 2 से 3 4 दिन लग गए, मतलब एक समय लेके पूरा वीक लग गया इसको प्रॉपरली फंक्शनल 100% फंक्शनल बनाने के लिए। मतलब एक फंक्शनल तो बन गई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ फीचर जो मिसिंग थे, जो मैं चाहता था, वो मैंने साथ साथ ऐड करता गया, और साथ साथ जो मुझे लगा कि ये फीचर ऐड होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने ऐड करता गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इतने ज्यादा फीचर्स ऐड कर दिए जो किसी भी प्लगइन एक्सटेंशन के अंदर नहीं है, जिसमें ईमेल मार्केटिंग का भी मैंने पूरा ऐड कर दिया, वो कॉमर्स के सर रिलेटेड, एक मतलब क्वेश्चन ई कर कॉमर्स सकता हूँ? जी सर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? मैं जी कर सकते हैं। सर चिटी के हवाले से एक मेरा क्वेश्चन था कि अगर इसको हमने वाइट कोडिंग के साथ, मैं वर्डप्रेस में, क्योंकि आप ज़्यादातर काम नहीं है, अब वो मैं वर्डप्रेस में इतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर इसको अपनी वाइट कोडिंग के साथ, अगर कोई वेबसाइट है उसमें अगर इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो प्लगइन है ना बैकएंड पे, इसका बैकएंड चाहिए, ठीक है। मतलब ये अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ ना, ये तो मैंने वर्डप्रेस के लिए बनाई है ना, ठीक है, ये पूरा टूल मैंने वर्डप्रेस के लिए बनाया। अगर मैं इसी को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब अपनी अदर कस्टम बेस्ड वेबसाइट्स के लिए बनाना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए बैकएंड चाहिए, सर्वर चाहिए, बैकएंड सर्वर, ठीक है। तो वो बैकएंड सर्वर हमें कॉस्टली पड़ जाता है, तो इसलिए वर्डप्रेस ऐसा बैकएंड हमने यूज किया है। और फ्रंट एंड तो इसका मतलब है ही नहीं, समझ लें कि हमारा फ्रंट एंड इसके बैकएंड में। और इसको मुझे एक प्रॉपरली ये क्लोन नहीं कर सकते, मतलब एग्जैक्टली हम ये चीज़ बना तो सकते हैं, लेकिन ये अगर हम बात करें इसको प्रॉपरली किसी अदर कस्टम मेड वेबसाइट के अंदर बनाने के लिए, तो इसके लिए फिर हमें प्रॉपरली पूरे का पूरा लॉजिक चेंज होगा। हम्म। ये अगर हम बनाना चाहें बना सकते हैं, मतलब मुश्किल नहीं है, आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली अपनी कस्टम मेड वेबसाइट के लिए बना सकते हैं और उसको बैकएंड में ट्रेन कर सकते हैं। तो मैं एक वर्डप्रेस की वेबसाइट दिखाता हूँ आप लोगों को, जो मैंने इसके अंदर सारी टेस्टिंग प्लगइन्स वगैरह की हैं। तो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि आपने ये फंक्शनल कैसे करती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीज़ें बताऊँ। जिसमें आप देखो टिल्डो एक एक्सटेंशन है, प्लगइन सॉरी, उसकी जो मंथली कॉस्ट है वो तकरीबन $29 है, ठीक है। यहाँ पे लाइव चैट की एक प्लगइन मिलती है, वो भी है, क्रिस्प के नाम से एक लाइव चैट की प्लगइन आती है। तो यहाँ पे आपको वो सारे जो फीचर्स है ना, वो सारे पेड ओनली हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो सारे फीचर्स फ्री कर दिए हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं। अब ये प्रॉपरली मैंने मेरी रिसर्च है, ठीक है। मैं इसको, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर, तो मुझे पता है कि कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत पड़ती है और कौन सी चीज़ के अंदर इसमें हम फीचर ऐड कर सकते हैं। पहले मैं सजेशन लेता रहा हूँ, ठीक है, यही से, और सजेशन के बाद मैंने उसको इम्प्लीमेंट करता गया हूँ साथ साथ, ठीक है। ये चीज़ें आपने, अच्छा एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ। जब भी आप कोई कोड करते हो, ठीक है, चाहे वो वेब कोडिंग से आप कुछ भी बना रहे हो, चाहे वो प्लगइन है, चाहे वो थीम है, चाहे आप कोई कस्टम मेड वेबसाइट है, चाहे वो कोई ऐसा टूल है जैसा सास बेस कोई भी वेबसाइट हो सकती है। अब वो जब बनाते हो तो आपके एक वर्जन 1 जनरेट होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसका बैकअप लाजमी रखना है। क्योंकि जब भी आप कोई फंक्शनल क्रिएट करते हो, कोई एप्स क्रिएट करते हो, तो उसका जो वर्जन 1 होता है ना, उसमें बग नहीं होता, ठीक है। या वो मिनिमम उसका जो फर्स्ट वर्जन होता है उसमें मतलब बेसिक फीचर्स होते हैं, आपने उसका लाजमी बैकअप बनाना है, मतलब उसका एक फोल्डर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। दूसरा चीज आपने क्या करनी है कि आपने अगर गिट उसको लाइव बना रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, तो आपने क्या करना है, उसको गिटअप के ऊपर उसका वर्जन लाजमी रखना है, ठीक है। गिटअप का कोड मैंने आपको लाजमी क्यों बताया था, क्योंकि गिटअप के ऊपर जब भी हम कोई भी कोड करते हैं, तो गिटअप के ऊपर उस कोड को ट्रांसफर करना होता है। अब वो गिटअप क्या करता है, आपके कोड को वो सेव करता है वर्जन वाइज, ठीक है। मतलब जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपका वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, इस तरह वो पोस्ट कोड जब आप करते हैं ना किसी भी वेबसाइट से, तो वो आपकी वेबसाइट का कोड होता है, वो ऑटोमेटिकली गिटअप के ऊपर सेव हो जाता है। तो मतलब समझिए कि जैसे गूगल ड्राइव है, इसी तरह गिटअप हमारे कोड के लिए एक ड्राइव है, ठीक है, जहां पे हम अपनी स्टोर कर सकते हैं कोड्स को, जो चैट वगैरह जो भी चीज हम बनाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मैं इसको टेस्टिंग भी कराता चलूं कि मैंने ये फंक्शनल कैसे बनाई है। तो मैं एक वर्डप्रेस की वेबसाइट लॉगिन करता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि इजीली वो चीज हम इसको यूज कर सकें। तो मैंने एक वेबसाइट ऑलरेडी वर्डप्रेस पे बनाई हुई है, तो एक टेस्टिंग वेबसाइट है, इसको देखते हैं।
यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ ये कंटेंट जनरेट करवाया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये इसी प्लगइन से, टॉपिकल एसईओ वाली प्लगइन से मैंने जो कंटेंट जनरेट करवाया आपको वो दिखाता हूँ कि मैंने आर्टिकल्स इसने कैसे जनरेट किए। जैसे आप देख सकते हो कि इसने आर्ट टाइटल भी इसने खुद जनरेट किया है। ठीक है, रिलायबल वेब होस्टिंग सर्विस इनिशियल एनीवन विद वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज रिलायबल वेब होस्टिंग सर्विस, यहाँ पे उसने एफएक्यूज बना दिए जो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लाइक एआई इंजन के अंदर भी रिलायबल हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि वहां पे भी सर्चेबल्स हैं। ठीक है, और जो इसने वर्डिंग यूज किया है यहाँ पे आप देख सकते हो कोई इजीली है। अब यहाँ पे हम कुछ और भी आर्टिकल्स ओपन कर लेते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। तो मल्टीपल मैंने आर्टिकल जनरेट करना है। ठीक है, अब दूसरी प्लगइन का मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने चिट्ठी के प्लगइन का यहाँ पे आप दिखा सकता हूँ कि मेरे ये चिट्ठी की प्लगइन है। ठीक है, मैं इसको अब यहाँ पे अपना डेटा एंटर करता हूँ। मेरा ये डेटा है, लेट मी स्टार्ट चैट। ठीक है, हाय, अब यहाँ पे हम इसके साथ चैट कर सकते हैं लाइक हाय। ठीक है, कैसे हो, मैं उर्दू में बोलता हूँ। ठीक है, तो ये हमें आंसर करेगा ऑन दैट लैंग्वेज। लाइक मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैसे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें उसी लैंग्वेज के अंदर आंसर करता है। मीन के मैंने इसको ट्रेन किया हुआ है कि जिस लैंग्वेज के अंदर यूजर क्वेश्चन करेगा वो ऑटोमेटिकली उसको आंसर उसी लैंग्वेज में करेगा। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, तुम्हें किसने बनाया। ठीक है, या हु इज द फाउंडर ऑफ चिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वो मेरा नाम सजेस्ट करेगा। लेट अब देखो चिटी, मुझे चिटी ने डेवलप किया है जो एक एआई लाइव चैट। ठीक है, यहाँ पे वो डिटेल में बताएगा। अब यहाँ पे हु इज द फाउंडर। ठीक है, अब बैकएंड पे जो डेटा है ना इसको वो ट्रेन किया गया है। ठीक है, अब एग्जैक्टली हम जो चीज बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने यहाँ पे फर्स्ट में मुझे आंसर किया है। मुझे चिटी ने डेवलप किया है जो एक एआई लाइव चैट प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए। उसका डेवलपर मुबशिर हसन है। ठीक है, एक फुल स्टैक डेवलपर जो पाकिस्तान में बेस्ड है। ठीक है, क्या आपको इसके बारे में मालूमात चाहिए। ठीक है, बशर हसन है इसका फाउंडर है। उन्होंने चिटी डेवलप किया है जो वर्डप्रेस के लिए एआई पावर्ड लाइव चैट प्लगइन है। अब ये चीज मैंने उसको खुद नहीं बताई, मतलब मेरी जो बैकएंड के अंदर मैंने इसको कोड किया ना, ठीक है, वो इसको मैंने ट्रेन कर दिया कि ये हार्ड कोड इसको मैंने करवा दिया कि जब भी मेरा इसने ये चिट्ठी को बारे में, ये अच्छा है वो किसी भी वेबसाइट के अंदर ये लाइव चैट है, मतलब ये प्लगइन इंटीग्रेटेड है, तो वो ऑटोमेटिकली जब भी उससे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आपको किसने बनाया, ठीक है, तो ये मेरा आंसर करेगा, चाहे वो यूजर कोई भी वेबसाइट के ऊपर उसने इंटीग्रेट किया होगा। तो मतलब मेरी ब्रांडिंग भी इसमें हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे वो चीज भी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, ये प्लगइन भी हमने देख ली। अब यहाँ पे अब मैं वो इसका प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये मैंने कैसे बनाई है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्लाउड से सारी चीजें फंक्शनल की हैं। तो मैं चला जाता हूँ क्लाउड्स के ऊपर। ठीक है, क्लाउड हम चले जाते हैं क्लाउड के ऊपर डॉट चैट। अब यहाँ पे मैं हिस्ट्री दिखाता हूँ। ठीक है, जो मैंने अभी तकरीबन मेरे मल्टीपल मैंने अकाउंट्स को यूज किया है फ्री। अगर आप प्रीमियम अकाउंट ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ऑप्शनल बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस क्लाउड को इतना मजे से यूज कर सकते हो और क्लाउड के अंदर आप क्या से क्या बना सकते हो, ये इमेजिन करना भी बहुत, मतलब आप सब लेके बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कितनी कन्वर्सेशन इसके साथ की हैं। ठीक है, वो कन्वर्सेशन सारी की सारी मेरी इसी के साथ हुई हैं, और जो मैंने इसके साथ काम करता हूँ लाइक इमेजेस जनरेट करना, ठीक है, इसके बाद फंक्शनल कुछ क्रिएट करना, ठीक है, यहाँ पे बटन बग्स आ जाते थे वो मैंने इसी से फिक्स करवाता था। ठीक है, अब यहाँ पे वो सारी के सारी प्लगइन्स बनाना, वो सारे के सारे फंक्शंस क्रिएट करना, वो सारे मैंने क्लाउड से करवाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एरर आता था तो मैं इसको बोलता कि यार ये एरर फिक्स कर दो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको बोला कि यार ये जो ये देखो मैं पूरी प्लगइन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये उसी के बैकएंड पे चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैंने ये सारी की सारी प्लगइन क्लाउड से बनवाई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जनरेट आर्टिकल का बटन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टॉपिकल एसईओ की जो प्लगइन है वो यहाँ से मैंने क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि इसको लाइव कैसे करके दिखाते हैं। मैं इसको जरा ओपन करता हूँ लाइव और इसको लॉगिन करते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे, इसको मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाएंगे तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा, लेकिन हम थोड़ा इसका इसको मेरी जो प्लगइन्स हैं मैं उनको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है और क्या बनाई है यहाँ चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों के सामने मैं इसको लाइव कर इसका जो बैकएंड है ना वो दिखाता हूँ, ताकि इजीली आप लोगों को भी समझ आ जाए कि ये चीज़ क्या काम करती है और कैसे करती है। तो यहाँ पे जी मैं WP लॉगिन एक मिनट इसको करता हूँ।
/login। ओके, लेट्स सी। इसको हम अगर पासवर्ड, आई थिंक यही होना चाहिए। यस, लॉगिन हो गया जी हमारी वेबसाइट। अब आपके सामने जो हमारी प्लगइन्स हैं, ठीक है, जो मैंने इंस्टॉल की हुई हैं प्लगइन्स, कुछ हम देख और भी लेते हैं कि हमारे और प्लगइन्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ऑफ की हुई है, एक देख लो, सीख लो वर्डप्रेस एमसीपी की प्लगइन है, वेब होस्टिंग पीके का एक ये चैटबॉट है जो मैंने अभी बंद किया हुआ है, और चीटी की है लाइव प्लगइन मैंने की हुई है, एचटीएमएल पेस्ट की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे टॉपिकल एसईओ की, चलिए टॉपिकल एसईओ को हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। टॉपिकल एसईओ के अंदर आप हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉपिकल एसईओ की जो मैंने प्लगइन क्रिएट की है वो यहाँ पे इस तरह की है। उसका टॉपिकल मैप आप क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट जनरेट कर सकते हो, इंटरलिंकिंग भी आपको सजेस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 23 आर्टिकल्स मैंने जनरेट किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें टॉपिकल मैप की, तो यहाँ पे आप देखो मैंने कुछ टॉपिक लिखता हूँ, यहाँ पे टॉपिक लाइक कॉफी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट क्लस्टर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमें पूरे के पूरे क्लस्टर्स बना देगा उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मास्टर स्विच टॉपिकल मैप क्लस्टर आर जनरेटेड यूजिंग एआई फॉलोइंग गूगल टॉपिकल अथॉरिटी गाइडलाइंस एंड कोरे टॉपिक सेमेंटिक ऐसी मेथोडोलॉजीज पिलर क्लस्टर इंटेंट बेस्ड सब टॉपिक एंड कंटेंट लेबल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉफी के फंडामेंटल्स, कॉफी शॉपिंग, कॉफी प्रिपरेशन, ठीक है, कॉफी कल्चर, कॉफी बिजनेस। अब यहाँ पे उस टॉपिक की बेस पे उसने क्वेश्चन जनरेट कर दिए लाइक दिस वन, व्हाट इज कॉफी, एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ कॉफी, ओरिजिन, टाइप ऑफ कॉफी बीन्स, ठीक है, कॉफी रोस्टिंग गाइड। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे वाइब कोडिंग लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली टोटल एआई से बैकएंड भी क्रिएट कर रहा है, और हमें इसकी जो केडी है, ठीक है, वो भी हमें सजेस्ट कर रहा होता है कि इतनी केडी उसकी हो सकती है। मतलब ये एग्जैक्टली नहीं बता रहा, लेकिन आपको एक आइडिया दे देता है कि इसकी कोड जो केडी है वो इस तरह की हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उसका टॉपिक भी चेंज हो चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग वाइब कोडिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, वाइब कोडिंग एप्लीकेशन एग्जांपल्स, ठीक है, वाइब कोडिंग चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, गेटिंग वाइब स्टार्टेड एंड, ठीक है। अब यहाँ पे उससे क्वेश्चन से बेस पे आ गए। फॉर एग्जाम्पल हम व्हाट इज वाइब कोडिंग से एक आर्टिकल जनरेट करना चाहते हैं, इसके बाद ये भी करना चाहते हैं, इस पे भी करना चाहते हैं, ऑल भी कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल करेंगे वो भी हो जाएंगे। मैं वन बाई वन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं वही रखूंगा। यहाँ पे हम इनमें से कुछ ले लेते हैं, ठीक है, इसमें से कुछ ले लेते हैं, और इसमें भी कुछ ले लेते हैं, और इसमें से भी कुछ ले लेते हैं, और सिलेक्ट क्रिएट पेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो पेजेस हैं ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुके हैं, ठीक है, मतलब पोस्ट जनरेट हो चुके हैं इन टॉपिक के ऊपर। स्लग्स ये है, मतलब उसका यूआरएल है, ठीक है, और इसका पेज टाइटल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर करते हैं गो टू कंटेंट जनरेटर के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं। लेट्स सी, अब मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारा पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक होगा, ठीक है, सिंपल टाइटल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर सिर्फ टाइटल है, नीचे कोई भी उसका आर्टिकल नहीं है। अब मैं इसको जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेट्स सी, एग्जाम्पल के तौर पर हमारा आर्टिकल जनरेट हो रहा है। अब ये चीज कैसे मैंने की है, ये बैकएंड में मैंने इसको ट्रेन किया है, इसके बैकएंड पे प्रॉम्प्ट आ ली है, इसको मैंने बहुत से और भी फीचर्स ऐड किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल हमारा जनरेट हो चुका है। मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ और व्यू लिंक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा आर्टिकल जनरेट हो चुका है, वाइब कोडिंग सॉफ्टवेयर प्राइसिंग प्लान्स, वाइब कोडिंग सॉफ्टवेयर प्राइसिंग वेरियस। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था ना, वो यहाँ पे मेन कीवर्ड वो भी यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया है, उसके टाइटल में भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे वाइब कोडिंग, व्हाट इज वाइब कोडिंग सॉफ्टवेयर प्राइसिंग, यहाँ पे उसने बता दिया हाउ डज, ठीक है, यहाँ पे बता दिया हु शुड वाइब कोडिंग प्राइसिंग, ठीक है, यहाँ पे हाउ मच वाइब कोडिंग, उसकी डिटेल भी उसने नीचे मेंशन कर दिया, प्राइसिंग भी देखो, ठीक है, कॉमन ये सारा। जी, एनी क्वेश्चन? ये गूगल पे रैंक करेगा आर्टिकल सर? यस, रैंक करेगा, 100% रैंक करेगा, क्योंकि गूगल के पैटर्न की बेस पे मैंने उसको ट्रेन किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पैटर्न्स है ना, ये इसी के बैकएंड में गूगल की इसको मैंने ट्रेन किया बैकएंड पे। इसकी प्रॉम्प्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट मैंने जो बनवाई है, ठीक है, वो इस तरह की बेस पे बनाई है। हाई असिस्टेंट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, ठीक है, द कैपिटल, मतलब यहाँ पे उसने एग्जैक्टली उसने आंसर करना है क्वेश्चन की बेस पे, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे पैटर्न्स हैं जो ह्यूमन के लिए या एआई के लिए अंडरस्टैंडेबल है, दोनों के लिए, ठीक है। जो क्वेरीज होती है ना, ये वही क्वेरीज हैं। तो ये पूरे पूरी एसईओ बाय द सी एक बहुत इस बंदे की है, ये फोत हो चुका है, ठीक है, बिल सोलोकिस सी इसका नाम है। ये इसने पूरे के पूरे जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं, ये पूरी पूरी गैदरिंग आप समझ रहे हैं कि
एआई के जितने गूगल के इतने भी पैटर्न्स है ना, ठीक है, उनको एनालाइज करके उसने ये आर्टिकल्स जनरेट किए हैं, खुद लिखे थे, ठीक है, एआई से नहीं लिखे गए थे ये सारे। ये इसकी बेस पे मैंने इसको ट्रेन किया है। मैंने पता है कैसे ट्रेन किया, मैंने इसकी वेबसाइट दी क्लोड को, ठीक है, कि ये मेरी इस वेबसाइट की जितने भी पैटर्न्स हैं, इतने भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उनको एनालाइज करो, उसकी बेस पे मेरा जो सिस्टम की प्रॉम्प्ट है वो बना के दो, या इस तरह की सॉफ्टवेयर आप बनवा सकते हो, ठीक है। प्लगइन्स बनवा सकते हो आप अपने हिसाब से, जिस तरह की प्लगइन बनवाना चाहते हो, आर्टिकल जनरेटर की बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई भी की प्लगइन्स बनाना चाहते हो, आप यहाँ से क्रिएट करवा सकते हो, ठीक है। ये पूरी की पूरी प्लगइन्स बना सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी आप करवाना चाहो ये तो आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको ये साथ साथ मेंशन भी करता रहूं कि ये बटन काम नहीं कर रहा, या इसको फिक्स करो, इसका ये फंक्शन काम नहीं कर रहा, मतलब एवरीथिंग डिटेल्स, सारी की सारी चीजें मैंने इसी से करवाई है। नाउ अंडरस्टैंड, ठीक हो गया, ये चीज क्लियर होगी। जी सर। अब मैं बात करता हूँ चिट्ठी के, ठीक है, अब चिट्ठी पे चलते हैं। चिट्ठी का ये चिट्ठी, ये आ रही चिट्ठी, ठीक है। अच्छा, चिट्ठी मैंने इस प्लगइन को जो नाम रखा था ना, वो इस वजह से रखा था कि मूवी थी रोबोट के नाम से, तो उसका नाम था चिट्ठी, तो मैंने उसकी बेस पे वो चीज़ क्रिएट कर दी। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका रेवेन्यू भी, यहाँ पे हमें जितने भी पैसे हमारी वेबसाइट से जनरेट होंगे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे वो रेट उसका बता देगा वो कॉमर्स के रिलेटेड, ठीक है। ये वो कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी चैट से हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होंगी, वो यहाँ पे आपको काउंट करेगा, ठीक है। जितने मैसेजेस आएंगे वो यहाँ पे काउंट करेगा, कितनी लीड्स आई हैं, मीन के लीड्स का मतलब है कितने लोगों ने अपना ईमेल नंबर, ठीक है, और नाम दिया, ठीक है, ये उसकी लीड्स आ रही हैं, ठीक है। थम्स अप कितने लोगों ने किया, थम्स डाउन कितना किया, ठीक है, यहाँ पे कितने सेशंस क्रिएट हुए, और आज 2 डे के अंदर इतने सारे डिटेल आए, ठीक है। यहाँ पे देखो आज मैंने चैट किया ना, तो ये आज उसका रिकॉर्ड आ गया, ठीक हो गया। और ये अभी आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे इसका डिटेल भी बताता है 10 मिनट्स अगो, ठीक है, 10 मिनट्स अगो यहाँ पे ये चैट हुई है, और 21 आवर्स अगो यहाँ पे इसकी चैट हुई है, और 1 वीक अगो इसकी चैट हुई है। लेट्स सी, व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ आप एड वन भी इसको रिप्लाई कर सकते हैं, ये पहले फीचर्स नहीं था, फिर बाद में मैंने इसको ये फीचर भी ऐड करवाया ताकि यूज़र को हम डायरेक्टली खुद भी रिप्लाई कर सकें, सिर्फ एआई ना रिप्लाई करे, ठीक है। यहाँ देखो आप, वो सेम विस्टम ने क्या आंसर किया, यहाँ पे क्वेश्चन किया तो उसने ये आंसर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हम हाय लिखते हैं, अब यही हाय हमारी वेबसाइट पे भी जाएगा। लेट्स सी किधर गई हमारी वेबसाइट, ये रही, ये रहो, हाय आ गया ना, ठीक हो गया। मतलब ये बैकग्राउंड पे भी काम कर रहा है, हमारा एडमिन भी काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसकी डिटेल भी आ गई, ये लीड्स आ गया, मैं लीड्स पे जाता हूँ। यहाँ पे हम लीड्स को कस्टमर, मैंने एक और फीचर यार, इसको मैं डायरेक्टली ईमेल्स भी आउटरीच कर सकूँ, तो यहाँ पे एक और फीचर है जी, ये एआई आउटरीच का। हमारी कन्वर्सेशन को ये ऑटोमेटिकली एनालाइज करता है, ठीक है। और एनालाइज करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने यहाँ पे उसने एक हमारी चैट को, पूरी की पूरी चैट को स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद उसने पूरे का पूरा एक कस्टम मेड बना दिया मैसेज, ठीक है। हाय मुबशर, यू आर इंक्वायरिंग अबाउट फाउंडर ऑफ द चिट्ठी एंड its development. We are happy to provide more detail about Mubashir Hassan and his work on Chitty. Are you looking to integrate Chitty into your WordPress website? ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें ईमेल के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखो इसने ईमेल भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। Dear Mubashir Hassan, we noted you interested in the Chitty and development during our chat as a founder. Mubashir Hassan has developed, ठीक है। ये पूरी की पूरी उसने चैट, अब यहाँ से मैं सिंपल क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे ईमेल चली जाएगी। ये कोई ईमेल आपको ये वर्डप्रेस के बैकएंड से ही ईमेल चली गई है मुझे, ठीक है। ये देखो, ईमेल सेंड टू mubashirhassan.com। अब जो ईमेल हमारी इधर चैट पे आई थी ना, ठीक है, यूजर ने दी थी अपनी ईमेल, उस पे ये ईमेल ऑटोमेटिकली चली गई है, ठीक है। अब ये चीज़ प्रॉपर्ली मैंने फंक्शनल की है, बाद मैंने बहुत तकलीफ हुई है, मुझे 1 वीक से ज़्यादा इस प्लगइन को बनाने में लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो, या देख सकते हो पूरी की पूरी फंक्शन मैंने इसको क्रिएट किया। उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर ये ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेज बटन प्रेस करने से ही व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप पे चला जाएगा, ठीक है। और व्यू के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जी, उसके बाद हेल्थ का है, ठीक है। हेल्थ के अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे आपको अपनी जो भी वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो यहीं से आप डायरेक्टली इस बटन पर प्रेस करके फिक्स कर सकते हो। और उसके बाद यही सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो आपका क्रॉलिंग का फीचर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल एआई मॉडल्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। ओपन राउटर भी है, ठीक है, एनवीडिया के भी है। नॉलेज बेस, अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, नॉलेज, ये बहुत मज़े की मैंने बनाई है। क्यों? क्योंकि आपका खुद ये मैनुअली फिल करना, डेटा फिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपनी एक फीचर डाला कि यार मैं एक वेबसाइट ही क्यों ना डालूँ अपनी, ठीक है, लाइक दिस। मैं सिंपल अपनी वेबसाइट में नाम डालूँ, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली डेटा हमारा जो नीचे है ना, वो जगह है, वो सारी की सारी फिल कर दे खुद ब खुद,
हमारी वेबसाइट डेटा फिल कर दे। लाइक मैं यहाँ पे इसको बिजनेस ऑप्शनल है, जनरेट फिल करता हूँ। लेट्स सी हमारी वेबसाइट से डेटा गेट करेगा, जितना भी डेटा होगा वो हमारी वेबसाइट इन फॉर्म को फिल कर देगा खुद ब खुद। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ भी लेता हूँ, मैं एक और वेबसाइट ले लेता हूँ, ciclo.pk ले लेता हूँ। ठीक है, कोई और वेबसाइट ले लेता हूँ, href.com ले लेता हूँ, google.com ले लेता हूँ। ये देखो उसने पूरा का पूरा डेटा हमारा उसने गेट कर लिया, ये देखो। ठीक है, और फॉर्म वही डेटा फिल कर दिया जो उसने यहाँ पे उस वेबसाइट के ऊपर है। ठीक है, लेट्स सी हम किसी और वेबसाइट का डेटा यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल डालते हैं, लाइक सीक्लो। ठीक है, .pk। लेट्स सी ये काम करता है या नहीं करता। फैचिंग वेबसाइट, देखो पूरी की पूरी वेबसाइट का डाटा फैच कर रहा है ऑटोमेटिकली। ये स्क्रॉलिंग है, ये वेबसाइट की क्रॉलिंग हो रही है। ठीक है, ये बैकएंड पे पूरा मैंने एक एडवांस फीचर डाला है। ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये देखो पूरा फ्लो मैंने इसके अंदर ऐड किया है कि ये इस पे आपने जाना, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। ये देखो सीक्लो की वेबसाइट की डेटा इन्फॉर्मेशन गेट कर ली है। ये देखो सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर ली है। देखो कोर्सेज भी बता दी उसने, इंटरमीडिएट ऐसा आ गया, कोर्स फ्री, इंटरमीडिएट जेनेटिक एआई है, डिजिटल लिटरेसी है, स्टार्टअप एसईओ सिमेंटिक एसईओ, ये कोर्स है। ठीक है, फ्री है। ये देखो उसने पूरे डेटा भी कनेक्ट कर लिया है, ईमेल्स, वेबसाइट, नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वो चीज़ें भी आ गई हैं, टारगेट ऑडियंस भी आ गई है। ठीक है, ये अब यहाँ पे मैं इसको आपके भी फीड करूँगा ना, तो यहाँ पे जो डेटा है ना वो हमारा फिल हो जाएगा। इस तरह हम चलते हैं गूगल चैट जीपीटी पे चले जाते हैं, या एक और काम करते हैं, यहाँ पे href डालते हैं, href.com। यहाँ पे हम जनरेट फिल के ऊपर क्लिक करते हैं। ये पूरा का पूरा ए है ही है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा। जैसे अभी आप देखो एनालाइज कर रहे हैं हमारे href.com के ऊपर वेबसाइट को, जो भी डेटा फिल होगा यहाँ पे ऐड करना चाहें हम कर सकते हैं। ये देखो हमारा डेटा फिल हो चुका है, बिजनेस का नाम है href। ठीक है, और href की बिजनेस डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है, उसके प्लान्स ये हैं जी। ठीक है, और उसके बाद प्राइसिंग का जो उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पे उसने वो भी कॉपी कर ली है। ठीक है, और यहाँ पे सिंगापुर की लोकेशन है इनकी, और यहाँ पे उनकी ईमेल्स भी आ गई हैं, और उसके पॉलिसीज़। ठीक है, और यहाँ पे वो चीज़ भी आ गई। अब इससे आइडिया कैसे जनरेट, अब यहाँ पे आइडिया आपको एक और चीज़ मिल गई है कि एआई क्या कर सकता है, ईमेल भी कलेक्ट कर सकता है। ईमेल्स गूगल से कलेक्शन की एक प्लगइन बना सकते हैं। ठीक है, आप एक्सटेंशन बना सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बनाई जा सकती हैं जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मैंने रियल एग्जांपल दिखा दिए हैं, ये चीज़ें मैंने बनाई हैं। ठीक है, अब बिहेवियर की बात करें, मैंने फुल आप जैसे सकते यार फर्स्ट मैसेज आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके नाम अपने मर्जी से आप यहाँ पे लिख सकते हो, जिस तरह के नाम, आप व्हाट्सएप का नंबर अपना डाल सकते हो। ठीक है, लैंग्वेजेस यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। ठीक है, करेंसी कन्वर्टर भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, क्विक रिप्लाइज का, उसके बाद यहाँ पे लीड कैप्चरिंग का भी फीचर ऐड कर दिए हैं। अब यूज़र की जियो लोकेशन भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले, यहाँ पे मैंने बता दिया। ये फीचर मैंने ऐड कर लिया कि अगर यूज़र किसी कंट्री से आता है ऑटोमेटिकली उसकी लैंग्वेज में उसको आंसर करेगा। ठीक है, ये भी मैंने फीचर इसमें ऐड कर दिया। रेवेन्यू को मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये ऑटोमेटिकली अगर आपके वो कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने कूपन वगैरह जनरेट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली वो भी आपको यहाँ पे उसको ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और एंड चैट ऑटोमेटिकली जब वो यूज़र उस वेबसाइट को क्लोज करने लगे तो उसको आपने फ़ौरन डिस्काउंट कोड सेंड कर देना है। ठीक है, ये उसके अंदर ये फीचर है। अपने टाइमिंग कितने सेकंड आपने उसको भेजना है। रिटर्न विजिटर, ठीक है, उसको अगर दोबारा वही विजिटर हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको वेलकम करो उसकी नाम से। ठीक है, और जो डेटा उसने ऑलरेडी पहले दिया था। ठीक है, तो वो आ गया। उसके बाद स्मार्ट प्रोडक्ट रिमाइंडर का मैंने फीचर ऐड किया हुआ है। बुकिंग का एक ऑप्शन मैंने ऐड किया हुआ है कि आप डायरेक्टली कस्टमर आपकी वेबसाइट से ही बुकिंग कर ले, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ईमेल भी उसको बार बार ईमेल भी सेंड करते रहे। ईमेल ड्रॉप का फॉलोअप, मतलब फॉलोअप ईमेल आपको ऑटोमेटिकली ये चलता रहेगा। उसके बाद सेशन टाइमिंग है। ठीक है, यहाँ पे सेशन टाइमिंग की फीचर ऐड की जाएंगी। एंगेजमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, ऑटोमेशन का फीचर मैंने आपको डाल दिया। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम चैट। अब ये मजे का फीचर मैंने डाला है कि यूजर जो भी चैट करता है ना, ठीक है, वो क्या क्वेश्चन कर रहा है वो ऑटोमेटिकली इसको अगर एनेबल करता हूँ तो क्या करेगा, ये उसकी चैट की बेस पे हमारे जो नॉलेज है ना, ठीक है, उसको ट्रेन करता रहेगा। मतलब हमारे जो नॉलेज बेस है ना, जो ऊपर हमने क्रिएट की थी ए सेटिंग के अंदर, वो नॉलेज उसको ट्रेन करता रहेगा, नॉलेज बढ़ाता रहेगा, मेमोरी में कन्वर्ट करता रहेगा। क्वेश्चन यूजर क्या करता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो ऑटोमेटिकली इसका गेट करता रहेगा। इस तरह सेंटीमेंट्स यहाँ पे आप डिटेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, यूजर मतलब गुस्से में है, ठीक है, तो उसको सेंटीमेंट आप इस कह सकते हैं, या खुश है, ठीक है, हमारी सर्विस से, या इस तरह की। ठीक है, एडमन ट्रांसलेशन आप यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर यूज़र किसी और लैंग्वेज में कर रहा है तो एडमन उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहता है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 100% मैंने अभी बनाई है। अभी आपके सामने फीचर्स मैंने इसके अंदर क्रिएट किए हैं। पेरेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप पेरेंट्स अपनी चैट की चेंज कर सकते हैं।
सेटअप की बात करें, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल, यहाँ पे आप फीचर 1 बाई 1 देख सकते हैं। ये पूरे के पूरे मॉडल्स हैं जो आप इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है जी, अपनी फॉर्म फिल करने के बिहेवियर का है ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं रेस्टोरेंट की क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एडमिटली ये और भी बहुत सारे फीचर्स मैंने इससे ऐड किया है। चैट जीपीटी का भी एक फीचर मैंने ऐड किया इसमें, वो भी दिखाता हूँ। और बिहेवियर में आई थिंक था, उसमें मैं दिखाता हूँ। बिहेवियर में नहीं, यही सेटिंग में था, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ना एक सिस्टम प्रॉम्प्ट का था, नॉलेज बेस में यहाँ पे नहीं था। ओके, वर्डप्रेस क्रॉल, अच्छा यहाँ पे ना एक और फीचर है क्रॉलिंग का। आपकी डेली बेस पे जितनी भी पोस्ट होंगी ऑटोमेटिकली क्रॉल करता है, ठीक है। ये जनरेटर पे जाते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन है जी, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, ठीक है। ये देखो बैकएंड में ये सारी डेटा डाला हुआ है, ठीक है। ये जब मैंने प्लगइन बनाई थी ना, ये सारी चीज़ें मैंने बैकएंड में डाली हुई हैं, ठीक हो गया। और सिस्टम प्रॉम्प्ट की बात करें तो यहाँ पे आप सिस्टम प्रॉम्प्ट की ऑटोमेटिकली जब आप उसे क्रिएट करते हैं तो ये पूरा सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट होता है। आपका बिजनेस किस टाइप का है, आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसका डेटा क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद मॉडल गाइड्स हैं, यहाँ पे आपको मॉडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपको उसके कॉन्टेक्स्ट विंडोज दिखाया जाता है, फास्ट है, ठीक है, बेस्ट है। रियल टाइम सर्च का भी फीचर मैंने डाला हुआ है। आप अपने एआई को रियल सर्च, गूगल की जो सर्च मतलब जो हिस्ट्री होती है या वेबसाइट की लाइव सर्चिंग होती है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट 2500 सर्चेस पर मंथ मल्टीपल अकाउंट्स बना के आप उसको क्रिएट कर सकते हैं गूगल की रिकमेंडेड, ठीक है। ये जी आपके सामने है। अब ये तो इसके अलावा मैंने जो प्लगइन्स और भी क्रिएट किए हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये एक और प्लगइन है HTML पेजेस का, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया है कि ये आप इसमें फीचर डालो अपलोड HTML। अब डायरेक्टली अपनी पूरी की पूरी जो HTML की फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे आप इसको अपलोड करके लाइव कर सकते हो। लेट्स सी, अब मैं एग्जांपल के तौर पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, कोई HTML की फाइल है, टॉपिकल एसईओ लैंडिंग पेज। ये देखो मैंने अपने एक लैंडिंग पेज सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नाम देना चाहो नाम दे दो, लाइक टेस्ट के नाम से मैं कोई दे देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही। और इसको पब्लिश करता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसके नीचे और भी फीचर्स हैं। एक्सेस कंट्रोल का फीचर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पासवर्ड वगैरह आप डालना चाहो इस पर पेज को, वो डालना सकते हो। उसके बाद गूगल की जो पेज का टाइटल है वो भी आप, मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कैनोनिकल टैग है, ठीक है, ये सारा डेटा आप डालना चाहो। ओपन ग्राफ है और ट्विटर टैग्स है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ है। AB टेस्टिंग का है फीचर कि आप मल्टीपल वेरिएंट्स इसके अंदर बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। और मैं इसको पब्लिश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा। अभी मैंने फाइल अपलोड की है टॉपिकल एसईओ के लैंडिंग पेज का, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट पेज लाइव हो चुका है, इसको हम वॉच करते हैं। लेट्स सी, हमारा HTML का जो पेज है वो लाइव हो चुका है, देख लो, ठीक है। अब मजे की बात है, मैंने एक और फीचर भी ऐड करवाया कि आप इसको लाइव एडिट भी कर सकते हो, इमेजेस, टैग्स वगैरह सारा कुछ। ये देखो एडिट बटन पे प्रेस करो, देखो यहाँ पे आप टॉपिकल आ गया, एग्जांपल कहते कंप्लीट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो इसके फीचर्स है, लिंक लगाना चाहो, उसके बाद यहाँ पे रिमूव लिंक है, ठीक है। यहाँ पे अनडू का उसके बाद यहाँ पे सारे फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। हेडिंग स्ट्रक्चर है, ये देखो इसमें एसईओ वर्ड में ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है, वर्ड ये हो गया। और 1200 की बजाय मैं इसको 1500 करना चाहता हूँ, ये देखो सेव किया, ठीक है, ओके किया। अब हमारी जो वेबसाइट है ना वो 1500 यहाँ पे आएगी, ये देखो, ये देखो जी। हम नीचे आए, यहाँ पे वो चेंज हो चुका है। अब मैं इस सेम पेज को किसी अदर ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देखता हूँ क्या ये लाइव चेंजेस हुई हैं या नहीं हुई। तो यहाँ पे आप मेरे अदर पेज पे भी जाऊँगा तो वहाँ पे भी सेम यही चीज़ दिखा रहा है। ये हेडर ऊपर नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने इसको एडमिन ओनली रखा हुआ है। तो ये खुद मतलब इसको प्रैक्टिकली करने से आपको वो चीज़ें करना मिलती हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी, उम्मीद है आप लोगों को। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने क्रिएट किए हैं, प्रोडक्ट्स, एनी क्वेश्चन यहाँ तक कोई? नो सर। ओके, आगे चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है वेब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो उसको हम चलते हैं, हम वेबसाइट यूज़ करने जा रहे हैं OnSpace.ai, ठीक है। दिस इज़ आवर वेबसाइट टुडे और इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। और एक और वेबसाइट भी है उसको भी हम यूज़ करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले आपके सामने दो ऑप्शन मौजूद है, एक जेनेटिक है, उसके बाद iOS एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। वेबसाइट भी आप क्रिएट कर सकते हो इसी से, ठीक है। और iOS और एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बना सकते हो और उसका पूरा का पूरा सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए सिंपल हम टेम्प मिल यूज़ करेंगे।
मैं अपनी एक्सटेंशन का जो टेम्परेरी ईमेल जनरेटर है मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। आप mail.tm भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं टेम मेल को। और उसके बाद मेल जनरेटर एक और है, ठीक है, टेम मेल की, और टेम्परेरी ईमेल जनरेटर, इस वेबसाइट को भी आप यूज कर सकते हो। तो और मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं टेम्परेरी ईमेल्स के, तो आप गूगल करोगे टेम्परेरी ईमेल्स तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो मैं अभी अपनी ही एक्सटेंशन यूज करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मैंने ईमेल ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे अपना ईमेल जो अभी हमने कॉपी किया है इसको पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट करने के बाद देन हम इसको पासवर्ड हमारा क्रिएट होगा, तो यहाँ से हम पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे। ओके, हमें एक कोड आया, ठीक है, उस कोड को हम यहाँ से अपनी ईमेल से इनबॉक्स में देखते हैं कि हमें कोड रिसीव हुआ या नहीं हुआ। ये आ चुका है 6850, तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, हमें देख सकते हो हमें 500 क्रेडिट्स मिल चुकी हैं। और हम यहाँ पे कोई आइडिया दो कि यहाँ पे हम कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई आइडिया दें जी। मैं एक नमाज ट्रैकर की एप्लीकेशन बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप मोबाइल ऐप, ठीक है, अपना जो भी सिंपल सा आइडिया। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होता है, आप सुपर बेस को भी कनेक्ट करना चाहो, सुपर बेस को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। और इनका अपना क्लाउड स्पेस है, तो आप उसको भी यूज करना चाहो कर सकते हो। मैं सुपर बेस को यूज करूंगा। तो सुपर बेस पे हम कितने डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं एक अकाउंट पे? मैं आपको बताता हूँ, आप एक काम करें, आप ना 10 में से मल्टीपल सुपर बेस के ना मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप हर प्रोडक्ट का अलग से एक अकाउंट क्रिएट कर लो, हर प्रोजेक्ट के लिए। सुपर बेस टेम्परेरी ईमेल से मल्टीपल अकाउंट आप जनरेट कर सकते हो सुपर बेस के। इससे हम तो आप सर स्टेप काउंटर भी बना सकते हैं, जो हमारे स्टेप काउंट करता है मोबाइल के। हाँ, वो भी बना सकते हैं, लेट्स सी, अब वही बना लेते हैं, चलें। ठीक है, मोबाइल ऐप, चलें, ये सुपर बेस की बजाय मैं भी इन्हीं के क्लाउड को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, आई हैव गेट स्टार्टेड फ्री अल्फा फेस। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फीचर डाले हुए हैं कि ये हमारे जो अभी अल्फा फेस में क्लाउड है, सर्विस है, वो फ्री है, आप इसको यूज़ करना चाहो कर सकते हो। पब्लिक हम इसको रहने देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे अपने हिसाब से आप इसको अटैचमेंट भी दे सकते हैं, अगर कोई रेफरेंस इमेज है तो यहाँ पे आप इस साथ अटैच कर सकते हैं स्टेप काउंटर की। ठीक है, तो सिंपल हम इसको एंटर करते हैं और इसको हम रीमिक्स भी कर सकते हैं, रीक्लोन, मतलब क्लोनिंग जैसे हम कहते हैं। एक अगर हमारे प्रोजेक्ट के क्रेडिट खत्म हो जाता है तो हम इसी को जो प्रोजेक्ट का यूआरएल है ना, इसको कॉपी करके गिटहब के ऊपर भी ट्रांसफर करना चाहें कर सकते हैं, डाउनलोड कोड करना भी चाहें कर सकते हैं। पब्लिश भी, पब्लिश करने के लिए आपको इसके क्रेडिट ज़्यादा चाहिए होते हैं, प्रीमियम अकाउंट चाहिए होती है, लेकिन आप इसको डाउनलोड करके मैनुअली खुद इसको पब्लिक कर सकते हो। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हो कि फिटनेस स्टेप काउंटर रियल टाइम पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ पे उसने बता दिया है, यहाँ पे डिटेल बना रहा है। ठीक है, ये इमेज जनरेट कर रहा है, ये देखो हमारे उस पूरी पूरी इंफॉर्मेशन, सारा का सारा सोर्स कोड हमारा जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनती जाएगी। ठीक है, ये देखो पूरी की पूरी जैसे लवेबल का सिस्टम होता है ना, सेम वही चीज़ इसमें मौजूद है। ठीक है, एरर भी इसको फिक्स करता है, ब्लैंक स्क्रीन का इशू आ जाता है वो भी फिक्स कर लेता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब इसकी, तक से कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी जी पूछें। अच्छा, कीरो कोड जो है उसको रीन्यू नई मेल से कर सकते हैं लगा के, हम जो हमारे आईडी है। हाँ, जीमेल वो जो मैंने आपको तरीका बताया था उसी को कर लो ना, गिटहब के मल्टीपल अकाउंट्स बना के। ठीक हो गया, ठीक। गिटहब के वो मल्टीपल तरीका पिछले क्लासेस देखो ना, तो आपको समझ आ जाएगी उसमें। जी सही हो गया। ठीक है, तो और बाकी में हम चलते हैं नदर वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, नदर वेबसाइट है जी न्यूली डॉट ऐप, NEWLY। ठीक है, डॉट ऐप, सिंपल सेम यही चीज़ है, इसमें भी आप वेबसाइट्स मोबाइल ऐप्स बना सकते हो इजीली। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर फंक्शन मौजूद है। ठीक है, और कोड को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने साइन अप के ऊपर। मैं यही टाइम मेल यूज़ करूँगा अपने इस अकाउंट के लिए बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे अपना एंटर करता हूँ नेम। ठीक है, ओके, ईमेल हम पेस्ट करते हैं सेम टेम्परेरी का, सेंड कोड करते हैं। ठीक है,
और इसको हम सेंड कोड करने के बाद हम यहाँ इसको देखेंगे, हमारा कोड रिसीव हो जाएगा ईमेल के ऊपर, उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा, एक और वेबसाइट भी है, उसको भी मैं बताता चलूँ, rocket.new, ठीक है, और oki.new। अब ये पाकिस्तान में आईपी इन्होंने बैन की हुई है, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको वीपीएन चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो वीपीएन यूज़ करने के बाद आप इसको मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरे पास वीपीएन तो है, लेकिन मैं इसको देखता हूँ, अगर ये बाद में पहले हम अपनी वेबसाइट को जो बना रहे हैं इसको बनाते हैं, उसके बाद फिर हम इसको rocket.new को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है Amazon Cloud Front Distribution is configured to block access from your country, ठीक है। हमारी कंट्री में इन्होंने ये वेबसाइट को ब्लॉक किया हुआ है rocket.new को। ये कैसे हुआ है? ये मिस यूज करने की वजह से इन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो जिसकी वजह से ये हमारे कंट्री में ही ब्लॉक है, तो हमें वीपीएन के जरिए इसको ऑन करना पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन है, rocket.new एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इससे आप मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हो और वेब्स ऐप भी बना सकते हो, और बहुत टॉप की क्वालिटी की बनती हैं, ठीक है, यहाँ पे rocket.new के ऊपर। और ऑलरेडी वैसे दूसरी वेबसाइट भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको जी न्यूली के ऊपर कोड आ चुका है 687307। इसको हम ओपन करके देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, वेरीफाई ईमेल। तो हमारा अकाउंट बन चुका है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको कोई भी सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे यूट्यूब, ओके, समथिंग समथिंग एंड सबमिट, ठीक है। तो कोई भी आप इसमें एंटर कर दो मैनुअली। अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं, कोई भी ऐप बनाना चाहते हैं, बिल्ड नमाज ट्रैकर मोबाइल ऐप, ठीक हो गया, सिंपल, सेंड करते हैं। अच्छा जी, हमारी एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है, ये देखो जी, हमारी एप्लीकेशन पूरी तैयार हो चुकी है। अब इसको मोबाइल फ़ोन में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप QR कोड स्कैन करो, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डिटेल भी मेंशन की हुई है, और इसको आप स्कैन करके इसको खुद मोबाइल फ़ोन में देख सकते हो। जितने आप स्टेप चलोगे ये ऑटोमेटिकली आपको बताता जाए। देखो स्टेप मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्लिक्स हो रही हैं, पूरी की पूरी फंक्शनल ऐप है। वन मतलब एक ही प्रॉम्प्ट से हमारी पूरी की पूरी एक फंक्शनल ऐप क्रिएट हो गई है, ठीक है। मजे के फीचर है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो कैलोरीज हैं यहाँ पे, कितने मिनट, ठीक है, स्टेप काउंट, ठीक है, एवरीथिंग क्लियर हो गया चीज। तो आप इस तरह की पूरी एप्स बना के इनको डाउन, ये देखो आप हमारे पास गेटअप के ऊपर इसको सिंक करा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड कोड का, डायरेक्टली आप इसको कोड भी गेटअप के ऊपर जाने के लिए देखो इन्होंने पो कर दिया, पहले फ्री था, अभी गेटअप के ऊपर हाँ ये ऑप्शन मौजूद है, गेटअप से इसको ऊपर गेटअप के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं इस कोड को। तो ये आसान तरीका है, वो आपको इजीली हो जाता है, ठीक है। सर आप इसको एपीके में कन्वर्ट करेंगे यूज करने के लिए? हाँ, एपीके में आपको अगर इसको करना है ना डायरेक्टली, तो यहाँ आप पब्लिश का तो ऑप्शन मौजूद है, प्ले स्टोर के ऊपर डायरेक्टली इसको पब्लिश कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम अकाउंट इनका चाहिए होता है, ठीक है। प्रो अकाउंट आपको ये देखो डाउनलोड एपीके का ऑप्शन मौजूद है, प्रो अकाउंट आपको चाहिए इसके लिए। तो मैं एक और सजेशन देता हूँ, अगर आप इसको प्रीमियम अकाउंट एक बाय करना चाहें कर सकते हैं, डायरेक्टली आप एपीके डाउनलोड करना चाहें, ठीक है, एबी फाइल ये प्ले स्टोर के ऊपर डायरेक्टली अपलोड हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंपल सोर्स कोड डाउनलोड करके कर्सर से या एंटी ग्रेविटी या उसके अलावा ओपन कोड है, ठीक है, किसी भी अदर आईडी से इसकी एपीके जनरेट करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोड तो आपके पास मौजूद होगा, उस कोड को गेटअप से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद देन आपने इसमें जो उसको एपीके बिल्ड करवा लो उसी से आईडी से, कोड एडिटर से, यही कोड एडिटर से। लाइक ये कीरो कोड से भी हो सकता है? हाँ, कीरो कोड से भी हो सकता है, कोड क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सिस्टम में मौजूद होगा ना, उसी से आपने बिल्ड करवा लेनी है एपीके, ठीक है। तो वहां से आपकी एपीके बिल्ड हो जाएगी और वो आप अपने कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो भी है, एंड्रॉइड स्टूडियो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, उससे भी आप इसकी क्योंकि कोड तो ऑलरेडी आपके पास होगा, आपने उसको कोड को वहां पे उसके अपलोड ओपन करना है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, वहां से आप उसको कोड को चेंजेस वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। और प्लस आप इसमें चाहे वो कर्सर यूज कर लें, ठीक है, चाहे आप ओपन कोड कर रहे हैं, चाहे आप केरो कर रहे हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक? जी सर क्लियर हो गया। ठीक है, ये गिटअप के ऊपर आप डायरेक्टली इस कोड को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो कोड है वो डाउनलोड हो जाएगा गिटअप से ही। ये कोलैबोरेशंस का फीचर मैंने आपको बता दिया।
ठीक हो गया। यहाँ पे आप इसके मल्टीपल और भी फीचर्स हैं, ठीक है, आप इसको भी यूज़ करना चाहें। क्लाउड का फीचर है ये देखो, आपको अगर क्लाउड आईडी इसमें यूज़ करना चाहो सुपर बेस की बजाय, ठीक है, तो यहाँ पे सारा कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद एनालिटिक्स हैं, अगर आप इसका लाइव पब्लिश करते हो तो यहीं पे उसकी एनालिटिक्स भी देखने को मिल जाती हैं। अगर आपके पास प्रो अकाउंट है तो डायरेक्टली आपका, अगर आपके गूगल प्ले का अकाउंट भी है, ठीक है, तो यहीं से आप इसको लाइव भी कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो लाइव हो जाती है ऑन प्ले स्टोर। तो ये आपके लिए $20 आई थिंक इनकी प्राइसिंग है ऐप की, आई थिंक उनको ओपन स्पेस डॉट ए आई की प्रो प्लान की। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ प्राइसेस इसकी। तो अगर आप प्रो अकाउंट लेते हैं डायरेक्टली, अगर आपके पास इसको लाइव करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्ले स्टोर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये फीचर भी देखने को मिल जाता है। आपको प्रो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, ये देखो मंथली बेस पे इनकी $20 का प्लान है, ठीक है, जिसमें आप अपनी डायरेक्टली प्ले स्टोर के ऊपर लाइव कर सकते हो अपनी एप्लीकेशंस को। ये 6000 क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं इसमें। ठीक होगा जी, यहाँ पे क्लियर होगी ये चीज़। यस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट नदर। तो यहाँ पे जी अब आपके सामने मैं एक और चीज़ ओपन करना चाह रहा हूँ, ओपन कोड डॉट ए आई। ये एक अनदर आईडी है, बहुत ही टॉप क्लास की आईडी है। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कर्सर को इतना नहीं यूज़ कर रहा था, किरो को भी इतना यूज़ नहीं कर रहा था जितना भी मैं इसको ओपन कोड को यूज़ कर रहा हूँ। इसमें बहुत ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है, मैं आपके सामने इसको भी दिखाता भी हूँ। ओपन कोड ओपन सोर्स है, ठीक है, ये और इसमें फुली आपको इसके अंदर चेंजेस वगैरह करने को मिल जाती है। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन आईडी है, और इसमें मल्टीपल एआई मॉडल्स भी आप खुद के लगा सकते हो ओपन कोड के अंदर, ठीक है, और बहुत सारे फीचर्स इसके अपने भी फ्री हैं, ठीक है, तो वही हम देखेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल फ्री वाले बटन पे प्रेस करो, यहाँ पे आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, विंडो है, लिनक्स है, मैक है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लोगे और इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर। ये आपके मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है, आप इनको डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। इनकी इसकी आईडी भी है, ठीक है, एक्सटेंशन भी है, तो आप उसको डायरेक्टली अपने कर्सर वीएस कोड के अंदर, विंडसर्फ के अंदर या इसके अंदर यूज़ करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं इसको डाउनलोड करने की बजाय, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसको मैंने कैसे किया हुआ है। लेट मी फुल स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन, ओके, शेयर। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कि मैंने इसका जो चेंजेस वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर सारे ओपन कोड एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, ठीक है, इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको एजेंट मौजूद, इसके बाद शॉर्टकट कीज हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद प्रोवाइडर्स का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रोपिक है, एनवीडिया है, ठीक है, मैंने एनवीडिया की एपीआई की इसमें ऐड की हुई है। थ्रोपिक आप कनेक्ट करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद ओपन कोड जेन है, ठीक है, इसका अपना मॉडल है, ओपन कोड है, गिटहब को पायलट है, ओपन एआई है, गूगल है, ओपन राउटर है, विट्सल एआई गेटवे, कस्टम एपीआई हैं, ठीक है, ओपन राउटर के भी एपीआई यहाँ पे ऐड करना चाहो कर सकते हो। अब नेक्स्ट, एनवीडिया के बारे में पूछ सकते हैं? जी जी पूछें। वो नंबर मांगता है तो उधर फिर नंबर के साथ ही एपीआई की मिलेगी उसकी, या और भी कोई मेथड है एनवीडिया से वेरीफाई करने मीडिया की एपीआई नंबर तो नहीं मांगता। का? जब हम न्यू एपीआई लेने जाते हैं वो नंबर मांग रहा है वेरीफाई करने के लिए। बिल्ड डॉट एनवीडिया डॉट कॉम, लेट मी चेक, क्योंकि मैंने एपीआई ऐसे तो ली थी, लेट्स सी। मैंने टाइम से अकाउंट बनाया हुआ है जो मेरे पास एपीआई की है, वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन जीमेल से 2 वीक पहले क्रिएट किया था इसकी एपीआई की। मैंने ओरिजिनल जीमेल ही लगाई थी। ओके, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, कहाँ पे नंबर मांगता है? अकाउंट क्रिएट करने के बाद हो जाता है ईमेल वेरीफाई कर लेना। ईमेल वेरीफाई, ईमेल तो वेरीफाई करनी पड़ती है ना अगर नंबर वेरीफाई करना है तो वो तो फिर नंबर का तो आई थिंक मैंने नहीं देखा, नंबर मैंने डायरेक्टली एपीआई की क्रिएट की थी। हाँ, वो नंबर पे चला जाता है वेरीफाई जब करते हैं।
लेट्स सी, देखते हैं, आपके सामने कर रहा हूँ मैं भी। जी जी, थैंक यू। द फूड और टिपिकली सर्व वेरी कोल्ड। अच्छा जी, यहाँ पे आइसक्रीम को हमने सेलेक्ट करना है, वेरी कोल्ड मतलब ठंडे। नेक्स्ट 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 एंड वेरीफाई, क्रिएट अकाउंट, करें एक्सेप्टिंग ईमेल दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। ओके जी, यहाँ पे अगर अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहा तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया हुआ है, groups.google.com। इस पे चले जाएं, यहाँ पे हम एक ईमेल क्रिएट कर लेते हैं, उसको यूज करेंगे, क्रिएट ग्रुप। यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ NVIDIA, NVIDIA। ओके नेक्स्ट, आर यू टेकन 11111। नेक्स्ट, एनीवन, नेक्स्ट, क्रिएट ग्रुप, वेरीफाई। ओके ये थोड़ा सा प्रोसेस है, एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट हो जाए तो देन आप इसको ना मल्टीपल, जहाँ पे टेम्परेरी ईमेल वर्क ना कर रहा हो, ये वहाँ पे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल जीमेल आईडीज वगैरह क्रिएट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, तो उससे आसान तरीका हमारे पास ये होता है। यहाँ पे हमें एक ईमेल आ चुकी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको आप किसी भी जगह पर सेव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक अभी एक्सटेंशन की नीड पड़ रही है, पता है कौन सी नीड पड़ रही है? नोट्स बनाने के लिए। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँ, वहाँ पे वो सेव हो जाए, ठीक है। तो ये मुझे अभी, मैं एक्सटेंशन खुद बनानी पड़ेगी मुझे अपनी। ये देखो मैंने इसका कॉपी किया है, ईमेल, यहाँ पे ईमेल एंड ईमेल, ठीक है, सेम। इसको हम आई एम नॉट यहाँ पे करते हैं, आई एम ह्यूमन, तो मैं इंसान हूँ यहाँ पे। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, सेलेक्ट ऑल गार्डन टूल्स। तो गार्डन्स के टूल्स कौन से हैं जी? आई थिंक ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, वेरीफाई, क्रिएट अकाउंट, लेट्स सी, सेव करते हैं। ठीक है जी, अकाउंट ईमेल चली गई है, इसको हम ओपन करते हैं, गो टू ग्रुप, ईमेल आ चुकी है हमें, इसको हम कॉपी करते हैं, 233008, 233008, आई थिंक यही है, कंफर्म कर लेते हैं, यस यही है, कंटिन्यू। ओके जी, लेट्स सी इट्स विल वर्क और नॉट। ओके ओके एंड सबमिट। लेट्स सी, अभी ये हमारा इधर आता है या नहीं आता, नंबर मांगता है या नहीं मांगता, देखते हैं। नेम आप कोई भी दे दें, यहाँ पे मैं अपना दे देता हूँ, बशर, क्रिएट एनवीडिया अकाउंट, लेट्स सी, कंटिन्यू। ओके हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लेट्स सी, अब यहाँ पे हम आते हैं और एपीआई की पे क्लिक करते हैं और कनेक्ट। ओके यहाँ पे हमारे पास आता है क्रिएट एपीआई की, कोई भी नाम दे देता हूँ, टेस्टिंग। ओके 12 मंथ क्रिएट एपीआई, ये लो जनाब, एपीआई की जनरेट हो चुकी है। कौन कह रहा है एपीआई नंबर मांग रहा है? हाँ जी, नंबर मांगा है? ठीक हो गया सर। मेरी साइड पे तो मांग रहा था, लेकिन मैं इस तरीके से चेक करता हूँ। ठीक है, चलो जी, आप मल्टीपल एपीआई वगैरह जनरेट कर सकते हो, मल्टीपल यूजेस कर सकते हो, दिस इज। अच्छा, ये इधर से लेटेस्ट मॉडल जो अगर न्यूज जनरेट करनी हो तो वो भी चल जाएगा, लाइक हाँ जो हाँ कर जेमिनी सकता हूँ, है। ये देखो मॉडल्स पे जाओ ना, मैं बताता हूँ, मॉडल्स पे हम जाते हैं ना, एआई के जितने भी नए मॉडल्स हैं ना, ठीक है, यहाँ पे इसका एक लिमिट है, फ्री एंड पॉइंट पे क्लिक करो, ठीक है, फ्री एंड पॉइंट, यहाँ पे जितने भी फ्री वाले मॉडल्स होंगे ना, वो सारे सारे शो हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर होगी। अप्लाई करता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे आ जाएंगे सारे मॉडल जो फ्री वाले होंगे, ये 91 मॉडल्स हैं। ये आ रहा है जी वॉइस चैट, एक ये नया कोई मॉडल आया है, ठीक है, ये आ गया है, कस्टमर ट्रांसफर, ये भी कोई नया मॉडल है, ये भी कोई नया मॉडल है, ठीक है, GLM 4.7 है यहाँ पे अवेलेबल है फ्री। उसके बाद ये एक एडवांस मॉडल है, ये भी फ्री है, ठीक है।
तो ये देखो कॉन्टेक्स्ट विंडो भी यहाँ पे आपको कितने लोगों ने ये यूज़ कर रहे हैं, ये देखो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, API कॉल्स हो रही हैं इस पर, सबसे ज़्यादा कॉल्स इस पर मिलियंस में जा रही हैं। देखो इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है, ये देखो 14 मिलियंस, ठीक है, इसको ज़्यादा यूज़ किया गया है GLM-5 जैम्प को, बाद 15 मिलियंस, ठीक है, डीप सीक का मॉडल है। उसके बाद किमी का मॉडल यहाँ पे मौजूद है, मिस्ट्रल का मौजूद है, इनवीडिया के अपने मॉडल्स हैं, डीप सीक के मॉडल्स हैं, ठीक हो गया। स्पीक लिस्ट का है, मोन शूट K2 का है, ठीक है, 095 इसके जो मॉडल्स हैं। बीन डांस का जो मॉडल है, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग का मॉडल है, ठीक है। कोइन 3 कोडर का मॉडल है, यहाँ पे आप अपना एक कोडिंग टूल बना सकते हो खुद के, ठीक है। और इसके बैकएंड में ये इनवीडिया के मॉडल्स API ऐड करवा लो, ठीक है, और उसके फिर खुद के कोडिंग टूल बना लो, इसके बैकएंड में ये सारे मॉडल्स जनरेट कर सकते हो। ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि आप मल्टीपल खुद की टूल बनाएं जिसमें AI इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यहाँ पे इनवीडिया की बैकएंड पे लगा लें API की, ठीक है, और उसको आप बोल दें जैसे मैंने आपको बता दिया है, जैसे मैंने ये इसमें यूज़ किए हुए हैं। अच्छा एक और मजे की टूल बताता हूँ, यहाँ पे मैंने जो ये ऑर्बिक्स जो बनाया था ना, ऑर्बिक्स, ठीक है, एक्सटेंशन बनाई थी, ये देखो उसमें भी सेम ये मॉडल्स मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है, इसमें भी। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, ये एक और मैंने एक्सटेंशन बनाई है डोमेन वाच की, ठीक है, इसको भी मैंने खुद बनाया था। और उसके बाद देखो ऑफर्स वाले जाओ, यहाँ पे होस्टिंग के ऑफर्स मिल रही हैं, देखो वेब होस्टिंग PK का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक और एप्लीकेशन थी, किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई, एक्सटेंशन, और किधर गई एक्सटेंशन वो वाली। अच्छा मैंने जिसको भी बात कर रहा था ना, वो एक्सटेंशन जो मैंने बनाई है जिसमें मल्टीपल AI मॉडल से, वो आई थिंक मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई ब्राउजर में। ओके, तो वो AI है, उसके बैकग्राउंड में भी मैंने AI मॉडल्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप आइडियाज आपके पास बेशुमार हैं, आप सोचो समझो, ठीक है, उनको बनाओ, ठीक हो गया, क्लियर होगी यहाँ तक। अच्छा सर एक और चीज, हमें डोमेन नेम फ्री मिल सकती है अच्छी कोई डोमेन नेम, क्योंकि जो वैसे नॉर्मली मिलती हैं तो उसके लिए वो बता दे, जो मिलती हैं वो अच्छा तो गूगल पे फ्री वाली ना, फ्री वाली सर्च मैंने कंसोल यूट्यूब पे पे, जब हाँ फ्री वाली ना एक मैंने वीडियो बनाई हुई है उसकी ना, फ्री डोमेन्स की, क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट हो जाता है डोमेन, और यहाँ पे आपको मिल जाता है लेकिन सर एक मसला वो यही है ना कि जब सर्च इंजन पे गूगल सर्च इंजन कंसोल पे जब जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे उसको वो फिर वो करता ही नहीं है। वो कहता क्या है कि चीज़, गूगल ने ये ब्लॉक की हुई है इन चीज़ों को, फ्री वाली जो होती हैं डोमेन। ये एक आता है सब डोमेन जिसे हम कहते हैं ना सब डोमेन, ठीक है, वो वाली, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ये वाली, ये वीडियो आप देख लेना ना, ठीक है, 8.1 के इसके व्यूज़ हैं, इसको देख लेना, इसको आपको ना डोमेन फ्री मिल जाएगा, 10 मिनट्स की वीडियो, पूरा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है इसमें, ठीक हो गया। यूट्यूब पे जाना ना मेरे चैनल पे, या चैनल पे जी जाके ना सर। यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है, डोमेन, ये वीडियो आ जाएगी। ठीक ओके है क्लियर, जी क्या, तो सर। ये पूरी वीडियो है, इसमें क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट हो जाता है, फिर आप इसको किसी भी जगह पे यूज़ करना चाहो कर सकते हो, वेबसाइट्स बनानी है, होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है, किसी जगह पे भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, ओके। ठीक है। और कोई क्वेश्चंस, चलो FAQ ले लेते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। अच्छा मैं सॉरी ओपन कोड को बता रहा था, वो चीज़ आपको सब भूल गया। अच्छा यहाँ पे ना आपको ओपन कोड के अंदर ना ये फ्री मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं, एक बिग पिकल है, ठीक है, मिनी मैक्स M25 है, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट मॉडल है, और उसके बाद जो ओपन क्या नाम है इनवीडिया का जो सबसे बेस्ट मॉडल है, ठीक है, 3 सुपर फ्री, ये आपको मिल रहा है फ्री में। अभी जो लास्ट परसों लॉन्च हुआ है कोइन का 3.6, ये क्लोड ओप्स के ओप 4.6 के बराबर है, इसकी जो बेंच मार्क है ना कोइन 3.6 प्लस फ्री, ये आपको फ्री में मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओपन कोड के अंदर। तो यही आपको इसको मल्टीपल, ये मैंने वेबसाइट दिखाता हूँ, इसके अंदर मैंने जो वेबसाइट बनाई थी, आई थिंक ऐप हो गई है, यहाँ पे आप बिल्ड कोई भी चीज़ बना सकते हो, बिल्ड पोर्टफोलियो, मतलब अच्छी सी प्रॉम्प्ट दो, प्रॉम्प्ट बनाने के बाद आपको पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पे बना देगा, इतने मजे मजे टूल आप बना सकते हो इसमें, मैं बहुत सारी चीज़ें रात को भी बनाता रहूँ इसमें, ठीक है, और यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर भी दिख रही होंगी, ठीक हो गया, चीज़ समझ आ गई आप चीज़। ओपन कोड के अंदर ना इसमें जी सर। मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, आप अपने खुद के मॉडल्स भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सेटिंग के बटन पे क्लिक करो, ठीक है, मॉडल्स पे जाओ, कनेक्ट प्रोवाइडर पे जाओ,
ठीक है, यहाँ पे ओपन राउटर का एक फीचर है, ओपन राउटर पे क्लिक करो। ठीक है, अब जाते हैं ओपन राउटर के ऊपर, हम चले जाते हैं ओपन राउटर। ओपन राउटर के अंदर यहाँ पे इसका अकाउंट आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, साइन अप कर लो, गूगल से कर लो, जिससे भी करना चाहो कर सकते हो। मैं यहाँ से गूगल से कर लेता हूँ। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने इसकी एपीआई पे जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसके ओपन मॉडल्स के मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे हम जाते हैं ओपन राउटर के, यहाँ पे मैं इसका अकाउंट लॉगिन करता हूँ। ओके, अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप चले जाओ यहाँ पे इसकी एपीआई की पे। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ इसकी सेटिंग्स। सेटिंग के बाद यहाँ पे आते हैं हम एपीआई की पे। ठीक है, एपीआई की के आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करो, सिलेक्ट कोई भी नाम दे दो यहाँ पे। ठीक है, और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दो। क्रिएट करने के बाद देन आपने जो एपीआई की होगी वो कॉपी कर लेनी है, और कॉपी करने के बाद देन आपने उसकी जो एपीआई की है वो कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे ओपन कोड के अंदर। यहाँ पे आप सिंपल इसकी पेस्ट कर दो, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद देन आपने यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होगा ओपन राउटर के अंदर, ये एनवीडिया की क्योंकि एपीआई की मैंने ऐड की हुई है। तो ओपन राउटर की हम बात करें तो यहाँ पे आप ओपन राउटर सेलेक्ट करो, सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद ओपन राउटर के मॉडल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और ये रहे हमारे ओपन राउटर के मॉडल। हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, ये ओपन राउटर के मॉडल्स हैं, आप देख सकते हो ऊपर ओपन राउटर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से ओपन राउटर की ही मॉडल सेलेक्ट करूंगा। ये मल्टीपल ओपन राउटर के मॉडल्स हैं, आप जो भी मॉडल फ्री में है ठीक है आप उसको सेलेक्ट कर लो। ये ओपन राउटर के मॉडल्स हैं। ठीक है, तो फ्री सर्च कर लेते हैं यहाँ पे फ्री, और यहाँ पे हमें सारे फ्री मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। केमी 2 पॉइंट है, ठीक है, सारे नैनो निप्टन है, लीमा लामा का है, कोइन 3 है, कोइन कोडर है, कोइन ये आ रहा है फ्री वाला प्लस। ठीक है, ये देखो आ रहा है, प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है फ्री में। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। मिनी मैक्स है, ठीक है, स्टेप 5 है, ये बाकी और भी बहुत सारे इसके अंदर मॉडल्स अवेलेबल है, 100% फ्री है। ठीक है, तो इनका आप यूज कर सकते हो। मिनी मैक्स M25, ठीक है, ये भी अवेलेबल है। हाय, आप यहाँ पे एंटर करते हैं, लेट्स सी। कभी कभी मॉडल्स अगर आपको यहाँ पे देखो थिंकिंग, ये देखो हाय यूजर ने आंसर, ये देखो थिंकिंग मॉडल है। ठीक है, 2+ यहाँ पे हम मेंशन करते हैं 2+15+ नहीं -2+, ठीक है 3 इक्वल करते हैं हम इसको, एंटर करते हैं। ये देखो थिंकिंग मॉडल भी है, देखो उसने सारा कैलकुलेशन कर रही है, देखो माइनस में आ रहा है। ठीक है, मतलब थिंकिंग मॉडल सारा इसमें अवेलेबल है, कोई भी चीज़ आप इसमें यूज़ करना चाहो कर सकते हो। ये क्विन के इसके अलावा बहुत टॉप की क्वालिटी के मॉडल अभी यहाँ पे है, क्विन 3.6+, इसको यूज़ करो और बहुत सारी चीज़ें बनाओ। एक लोड इसको कंपैरिजन में बताऊँ ना इसका, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हम चले जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। ये कौन सा मॉडल था, इसका नाम था क्वीन, KWEN 3.5 और 3.6, KWEN। यहाँ पे हम सर्च करते हैं क्वीन 3.6+, ठीक है, प्लस वर्सेस क्लाउड ऑप्स 4.6। सर्चिंग वेब, यहाँ पे देखो इसने कंपैरिजन बता दिया। ये देखो 1 मिलियन कॉन्टेक्ट है, इसमें भी 1 मिलियन है। ठीक है, फ्री है, ये एक्सपेंसिव है, फास्टर है, ये स्लो है, बिहाइंड ये बेटर है, मतलब ये चीज ओ सी ओ आर्क्यूअर में। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट है, मल्टी मॉडल है, स्ट्रॉन्ग है, इसका भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, रिलेबिलिटी न्यू है, प्रोडक्शन है। ठीक है, वेयर ये देखो पूरी की पूरी टॉप क्वालिटी की कोई मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। समझ आ गई चीज, ये इक्वल कर रहा है, मतलब दोनों को सेम है, सेम बेंच मार्क जा रहा है। क्लियर हो गया ये चीज, टॉप क्वालिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको यूज करो। जो आप क्लाउड ऑप्स मॉडल है ना क्लाउड का, एथरोपिक का, वो उससे बेटर यहाँ पे ये परफॉर्मेंस इसकी अच्छी आ रही है। ये देखो बेस्ट वैल्यू, क्वालिटी भी दोनों में सेम है, वेरी क्लोज सेम, देखो सेम है, वेरी क्लोज है। यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ आ चुकी होगी।
हाँ जी, एनी जी क्वेश्चन? सर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। सर क्लास के बाद आपसे बात कर सकते हैं? जी कर लीजिएगा, नो इशू। ठीक है सर, ओके। ठीक है जी, क्लास एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।